वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक को करीबन 1.5 घंटे तक देखा गया। इस बैठक में भारत सरकार ने विपक्ष के नेताओं को जानकारी दी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और कैसे ये सफलतापूर्वक पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आया। इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इनकी अध्यक्षता में विपक्ष के कई नेता भी शामिल हुए, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सामने सर्वदलीय बैठक की भी चर्चा की। सर्वदलीय बैठक को लेकर ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की हम तारीफ करते हैं और हम भारत सरकार के साथ हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल उठ जाता है, आखिरकार कब तक भारत सरकार सिर्फ अपनी सफलता के गुणगान गाती रहेगी? आखिरकार कब तक भारत सरकार सिर्फ वो ही चैनलों पर दिखाएगी जो उनकी तारीफों के आधार पर? जब ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हमला किया गया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उड़ा दिया गया, 25 से 24 मिसाइलें थी यहाँ पर जिन्हें दागा गया, और आपको ये बता दें कि 24 मिसाइलें दागी गई और आतंकवाद के 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के सदस्य की जान चली गई। जहां लश्कर तैयबा की बात करें, जहां हम हाफिज सईद के ठिकानों की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, उन्हें भी उड़ा दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरेंडर करने पर मजबूर हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि एक बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान ने भारत पर फिर से हमला किया और इसकी चर्चा लगभग नाम मात्र की जा रही है। दरअसल आपको ये बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हमला करवाया गया। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमला करवाया गया, जहां पर LOC पर बम दागे गए, गोलियां दागी गई, जिसमें शामिल था कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, अखनूर और पुंछ जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने गोले फेंके, यहाँ पर मोटर्स दागे गए। और इसमें आपको बता दें कि गुरुद्वारे को निशाना भी बनाया गया। गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, वहां पर भी बम दागे गए। इस हमले में एक जवान शहीद भी हो गया। 15 लोग पहले ही यहाँ पर जान गंवा चुके थे, भारतीय लोग। इसके अलावा आपको बता दें कि इस हमले में भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसके अलावा जवान भी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने कह दिया सरकार के साथ हैं, लेकिन ऐसे मौके पर हम अन्य मुद्दों को नहीं उठाएंगे जो सरकार की आलोचना करे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कब तक? जहां वाहवाही बटोरी जा रही है तो वहां तुरंत एक्शन भी लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे कई भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। अब भारत सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं, बड़ा सवाल रह जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।